तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी एक प्रिडिक्शन थी जो एक तरीके से बिल्कुल सटीक बैठी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और वो बात थी भी, आज आप लोगों के एडमिट कार्ड आने ही थे, क्योंकि 2 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम थे, सॉरी 1 अक्टूबर से आप लोगों के एग्ज़ाम थे और बीच में 2 दिन बचे थे। अब हुआ ये कि मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक टाइम बताया था उसमें कि 10 बजे तक तो कम से कम वेट करिए, 10 बजे के बाद आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। तो 10 के बाद आई थिंक 10:45 या मतलब इसी के आसपास कुछ टाइमिंग थी, जब आप लोगों के एडमिट कार्ड के लिए आप लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे। तो एक तरीके से प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही बैठी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पढ़ाई लिखाई पर। तो ये आप लोगों का रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश वोकैब की एक तो सिनोनियम और एक एंटोनियम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों के 25 क्वेश्चंस की ये पूरा लिस्ट रहेगी, और जिसके अंदर आप लोगों के टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए गए वेरियस एग्जामिनेशन जो रिसेंट में हुए हैं उन सब के इसके अंदर क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कवर करे हैं। और पहले क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बड़े तेज हो आप तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। एबंडन का जो आप लोगों का सिनोनियम होता है वो होता है फोर्स, यानी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, एबंडन कर देना। लेकिन अब बड़े ध्यान से चलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बताना है एंटोनियम, इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग जो स्टेटमेंट होगी उसमें यही आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। और डीएसएसपी अक्सर ऐसा करता है कि एक सेंटेंस दे देगा, फिर 4 सेंटेंस दे देगा, बताओ भाई इसमें से किसका इसमें एंटोनियम सही सेंटेंस में फिट हो रहा है। ठीक है, तो वहां से बच के रहना है। आप लोगों ने बताना है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम क्या होता है। देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि जो कोई हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखता है, पॉजिटिव पहलू देखता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, कि मतलब इसका एंटोनियम क्या होगा कि जो इसकी नेगेटिव साइड देखेगा। अब ऑप्शन में देखो नेगेटिव साइड कौन देख सकता है, चीयरफुल हटा दो, होपफुल हटा दो, पॉजिटिव बैठ रहे हैं ना, पॉजिटिव हटा दो, तो पैसिमिस्टिक होगा जो नेगेटिव साइड्स देखता है चीज़ों की। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कैंडिड के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, कैंडिड का मतलब बताइए क्या होता है। सिक्रेटिव होता है, रिजर्व होता है, फ्रैंक होता है, या फिर एरोगेंट होता है। बताइए। देखो ज़्यादा समय मैं आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों के 1 अक्टूबर से एग्जाम है और खाली आप लोगों का प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस का मतलब वही होता है, आप लोगों ने जिस भी सोर्स से पढ़ा है पढ़ के आओ और यहाँ पर दबा के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो आप लोगों ने कितने करेक्ट करे। और ये चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है मेरे को कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करे। तो कैंडिडेट का आप लोगों को बताना है। कैंडिडेट का मतलब वही एकदम बिल्कुल सरल आदमी जो होता है ना, जिसके मन में कोई पाप वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब जो आया मुंह में कह दिया, है ना, उस तरह की चीज़ें होती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट का मतलब वही है कि जो कोई क्या होता है, फ्रैंक होता है। फ्रैंक का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, आजकल लड़कियां ज़्यादा फ्रैंक चल रही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हॉस्टाइल का। बताइए इसमें हॉस्टाइल का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है। देखो हॉस्टाइल का मतलब होता है, सोचो और बताओ जल्दी। चलो मैं आप लोगों को हॉस्टाइल का मतलब बताता हूँ, फिर आप लोग इसके ऑप्शन एलिमिनेट करना। देखो हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, शत्रुता हॉस्टाइल का मतलब। अब शत्रुता है तो इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए, कुछ फ्रेंडली टाइप सा आप लोगों को होना चाहिए। और इसमें एक ही ऑप्शन है आप लोगों को, फ्रेंडली। ठीक है, नीचे मार्क भी है फ्रेंडली। बात करते हैं मुंडेन। मुंडेन का आप लोगों को बताना है, मुंडेन का सिनोनियम क्या होगा। पता है तो बताओ, नहीं तो चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो मुंडेन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, घिसी पिटी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी। क्योंकि एक्साइटिंग होता तो एक तरीके से एंटोनियम बन जाता, यूनिक होता तो वो भी आप लोगों का एंटोनियम ही बन जाता कुछ हद तक। क्योंकि मुंडेन का मतलब तो ऑर्डिनरी है कि ऐसी चीज़ जो सबके पास एक तरीके से है ना। जैसे कि कुछ मोबाइल्स हैं जो सबके पास है, लेकिन जो एप्पल आईफोन है वो चुनिंदा लोगों के पास है। ठीक है, तो वो मुंडेन चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी तो वैसे भी 17 आया था, आई थिंक 17 प्रो आया था, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक फोटो था जिसमें मतलब रात भर से आदमी खड़े थे, लाइन में खड़े थे उस एक मोबाइल को लेने के लिए। फिर उसके नीचे ये एक दूसरा फोटो था जिसमें फिर 15-10 मिनट में आई थिंक फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करके किसी को मिल गया था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी चलती रहती हैं दुनिया में। डिलीजेंट का आप लोगों को बताना है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि इसके ऑप्शंस नीचे ही हैं। डिलीजेंट का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है, डिलीजेंट, डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब देखो क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो आप लोग फिलहाल कर रही हैं तो उसको बोलते हैं डिलीजेंट। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा, लेजी। ऑप्शन ही मैंने आप लोगों के लिए ऐसे लिखे हैं कि आप लोग इजीली एलिमिनेट कर पाए। और ये एक तरीके से आप लोगों के एग्जाम की मैंने आंसर की में से उठाए हैं, तो वहां पर भी ये ऐसे ही ऑप्शन थे। ठीक है, कुछ हद तक मैंने चेंज करे हैं लेकिन ज्यादातर यही ऐसे ही ऑप्शन थे। चलिए शरीन की बात करते हैं। शरीन, देखो आप लोगों ने बहुत सी जगह सुना होगा शरीन पेंटिंग। अब वो क्या होता है, देखो आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, थोड़ी सी हिंट दूं।
आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्लेसिड, तो प्लेसिड जो होता है सिनोनियम होता है शरीन का। ठीक है, देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। शरीन का मतलब होता है शांत, बिल्कुल काम, प्लेसिड, ऐसी कोई चीज। तो बस यहाँ से उठा लो ऑप्शन नंबर बी, काम। ठीक है, मार्क भी यहाँ पर काम ही किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। रिजल्ट का आप लोगों को बताना है, वेरी सिंपल है, बताने की समय देने की जरूरत है ही नहीं। रिजल्ट का मतलब समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग हटा दो, हार्ड स्ट्रिक्ट हटा दो, तो एंटोनियम आप लोगों का फ्लेक्सिबल ही बनेगा। ठीक है, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं, 5 मिनट 5.5 मिनट हुई है और हमने 8 क्वेश्चन इतने जल्दी तरीके से खत्म कर लिए। नहीं तो आप देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल होते हैं बढ़िया, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन कराते हैं, 40 मिनट ले जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, बीच में प्रमोशन मार देते हैं। चलो प्रमोशन करना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि प्रमोट ही करते रहो। 4 क्वेश्चन कराएंगे, बीच में स्लाइड लगा देंगे 20% ऑफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेनेवोलेंट। देखो देख लिया ना आप लोगों ने, करते हो ना चीटिंग, है चीटिंग करते हो। अब क्या इसमें मैं आप लोगों को समय दूं, तो वही है बेनेवोलेंट का सिनोनियम काइंड होता है दयालु। अपनी मैं बड़े ध्यान से करूंगा, ए बी सी और डी। अब बताओ फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है। देखो फ्लक्चुएट आप सभी लोग जानते हैं कि कोई ऐसी चीज इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे कि एसी जो होती है, एसी करंट जो होता है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो ऐसी कोई चीज जो फ्लक्चुएट कर रही, जो चीज स्टेबल नहीं है, जो चीज स्टेबल नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल में मशीन चलती रहती है, उसमें वो हार्ट बीट ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन जैसे ही ये डंडा ऐसे हो, ठीक है, तो फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लक्चुएट का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है, तो क्या होगा, स्टेबलाइज करना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कंसील का सिनोनियम क्या होगा। देखो इन दो में से इसका आंसर है, तो नीचे जाते ही नहीं है क्योंकि फिर वो दूसरे पेज पे यहाँ पर लिखे गए होंगे। देखो कंसील का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छुपाते हो, हाइड करते हो, है ना, सीक्रेटिवली आप कुछ उस चीजों में करते हो, तो वही होता है इसका। तो हाइड का मतलब होता है कंसील करना। और एक आप लोगों ने कोवर्ट सुना होगा, जिसका आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कोवर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरली अकरिंग नहीं है, जो आदमियों ने बनाई है, मैन मेड है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आप लोगों ने इसका एंटोनियम बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एसएससी एमटीएस का आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, तो आप लोगों को वहां पर पता चलेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिफिशियल की बात करें तो वही नेचुरल होगा, एंटोनियम। आगे बात करते हैं रिलक्टेंट। ये क्वेश्चन आया, आप देखते हैं आप लोगों में से कितने बताते हैं। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनियम आप लोगों ने बताना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समय दूंगा, 10 सेकंड का। ठीक है, सोचो और बताओ। ठीक है, 7:55 हो रही है, 56, 57, 58, 59 और ये जी 8 मिनट हो चुकी है। ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब बहुत क्या होता है, अनविलिंग टू डू समथिंग, है ना, जिसका कुछ काम ही नहीं करता, अनिच्छा, है ना, काम ही नहीं करता कुछ काम धंधा करने का, तो वो ये अनविलिंग है, अनिच्छा है, इच्छुक नहीं है काम करने का, तो वही हो जाता है रिलक्टेंट। तो क्या होगा, अनविलिंग हो जाएगा। विलिंग तो इसका सीधा सीधा एंटोनियम ही दिख रहा है आप लोगों ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, बात करते हैं फ्रेजिल की बात करिए। इसका बताइए। अब देखो अब क्या चल रहा है, बिग बिलियन डेज चल रहा है। अब आप में से बहुत से होंगे जो कर रहे होंगे ऑर्डर दबा के, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, और क्या क्या होते हैं, मीशो वगैरह से कर रहे होंगे। अब कुछ के डिब्बों पर क्या लिखा आता है, इस तरीके से आता है, उसमें कुछ इस तरीके से है, ऐसी होता है ना, पीते होंगे आप लोग, हैं, इस तरीके से कुछ आता है ना बना हुआ उस पे। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज इसके अंदर ऐसी रखी है जो नाजुक है। ठीक है, नाजुक चीजें तो ज्यादा पसंद है ना, किस किसको पसंद है। देखो फ्रेजाइल का मतलब वही है कि कोई चीज नाजुक है, मतलब टूटने लायक है ना, मतलब स्ट्रोंग नहीं है, वीक है। तो आप लोगों ने इसका एंटोनियम बताना है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग। चलिए जी 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एमिकेबल। अभी ऊपर बता के आया था मैंने आप लोगों को, होस्टाइल का जो वो होता है एंटोनियम। ठीक है, तो क्या होगा, एमिकेबल का मतलब जिसका फ्रेंडली नेचर हो, फ्रेंडली, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। होस्टाइल देखो यहाँ पर आ गए ना, तो रिवीजन भी करते चला करो। होस्टाइल इसका सीधा सीधा एंटोनियम बनेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, स्कारसिटी की आप लोगों को बतानी है। स्कारसिटी, स्कारसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, फिर उसका एंटोनियम बताएंगे। पाकिस्तान में किस चीज की स्कारसिटी है, बताइए। पाकिस्तान वाले मेरे को उठाना ले हैं, मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर किस चीज की स्कारसिटी है, चलो पाकिस्तान को छोड़ो, ये बस छोड़ो, बात नहीं करते भाई, ये थोड़ा पॉलिटिकल चला जाएगा, डिप्लोमेसी आ जाएगी फिर यहाँ पर।
चैनल वैनल बंद करवाओगे आप। देखो स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, है ना, पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें नहीं है। तो नहीं है तो एंटोनिम क्या होगा कि है। तो शॉर्टेज हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब कि प्रचुर मात्रा में आप लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, कमेंट में बताना जरूर कि पाकिस्तान के पास किस चीज़ की कमी है। ठीक है, खुल के कह लो भाई, मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों ने सिनोनियम पता नहीं, देखो फिर देख लिया होगा आप लोगों ने, पता हो ये अगली बार ना ये आंसर यहाँ से हटाऊंगा। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, लाइट अप करना। ठीक है, ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन ही ऐसे दूर दूर रखे हैं। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने बताना क्वेश्चन नंबर 18 में विक्ट्री का एंटोनियम क्या होगा। देखो कंसील का मैंने आप लोगों को बताया था हाइड करना, तो यहाँ से आप लोग कवर करते चला करो, रिवाइज करते चला करो। विक्ट्री का उल्टा क्या होगा, सीधी सी बात है, डिफीट ही होगा। और ये इजी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, आए हुए क्वेश्चन है। रेफरेन का बताइए, इस बार यहाँ पे रुकते हैं। रेफरेन का बताइए, रेफरेन का सिनोनियम क्या होता है। देखो रेफरेन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को प्रिवेंट करते हैं, होने से रोकना, किसी भी चीज को रेफरेन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, रेस्ट्रेंट कर देना। एक ही वर्ड के इतने सारे वर्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसका सिनोनियम क्या होगा भाई, कंटिन्यू तो करोगे नहीं, अवॉइड नहीं करोगे किसी भी चीज को, किसी भी चीज को रिपीट नहीं करोगे, तो क्या करोगे, परसिस्ट करोगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना वीडियो में। ये क्या हुआ जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसका आंसर जो है ना आप लोगों का अवॉइड ही होगा भाई। रेफरेंट करना, प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंट करना क्या, किसी भी चीज को होने से आप लोग रोक रहे हो, अब रोकोगे तो क्या करोगे, अवॉइड ही तो करोगे उसको। परसिस्ट का तो मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज जो अब भी परसिस्ट स्टिल है। 20 की बात करते हैं। एक्सपेंड का आप लोगों ने बताना है, एक्सपेंड का एंटोनियम क्या बनेगा। वाइड करना, स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, या फिर इंक्रीज करना। देखो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, करके दिखाऊं एक्सपेंड, ये देखो, ये कर दिया एक्सपेंड। अब इसका मैं छोटा करूंगा तो क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो, देख रहे हो भाई, एकदम से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इमिटेट का मतलब बताइए। इमिटेट, इमिटेट का मतलब बताइए। इमिटेट करना, इमिटेट का मतलब होता है, बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताइए इस शब्द के साथ क्या किया जाए। ठीक है, चलिए, इमिटेट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, आप खड़े हैं यहाँ पर, विक्की पे बैठे हैं, और यहाँ पर मस्त अपने फॉर्च्यूनर जा रही है। फॉर्च्यूनर नहीं भाई, गाड़ी का नाम बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी में अगर फॉर्च्यूनर बनेगी नहीं और फिर वो इशू बन जाएगा, डिप्लोमेसी आ जाएगी, फिर ज़्यादा तगड़ा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है, अब आप लोगों का मन करा कि चलो भाई इसको इमिटेट करते हैं, इस बंदे को जो इसके अंदर बैठा है इसको इमिटेट करते हैं। अब इमिटेट करने के लिए आप लोगों के पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है। पैसा होगा जब भी तो आप लोग इमिटेट कर पाएंगे। अब पैसा कमाने का सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, बढ़िया कमाई करो, कमाई नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। 8th पे कमीशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, 22वें क्वेश्चन की बात करिए यार, फिर देख लिया आप लोगों ने। चलो ये तो हल्का ही था। टेम्परेरी का आप लोगों ने एंटोनियम बताना है, तो वो आप लोगों का परमानेंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट, इसका बताइए। ट्रांसपेरेंट का आप लोगों ने सिनोनियम बताना है। ट्रांसपेरेंट बताइए, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के आर पार देख पा रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओपेक। लेकिन इसने पूछा सिनोनियम, तो सिनोनियम क्या हुआ, जिसके सी थ्रू आप लोग कर सकते हैं, जिसके आर पार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसल्यूसेंट, इसका बताइएगा मेरे को, फिर देखता हूँ मैं आप लोग कितने बड़े धुरंधर बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को हल्के हल्के दिख रहे हैं ना। सपोर्ट का बताइए, इसका भी आप लोग फेंक के मारेंगे। सपोर्ट का आप लोगों ने एंटोनियम बताना। देखो सपोर्ट करना किसी भी चीज को, तो किसी भी चीज को क्या करोगे, अपोज करोगे। सपोर्ट करोगे और अपोज करोगे। ठीक है, आपकी शादी हो गई मान लो, ये सुंदर सी कन्या है, कन्या बड़ी सुंदर बनाऊंगा अब मैं, देखो मैं, ये देखो, ये कन्या है या ये तो कुछ और ही है, चलो जो भी है, ये कन्या है, ये आप हो, आपकी डीएसएसबी में नौकरी लग रही है, कन्या की भी डीएसएसबी में नौकरी लग रही है। कन्या का मन में आया कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपने बोला चलो ठीक है, आपने यूपीएससी की तैयारी इसको कराई, कन्या जी बन गई भाई। क्या बनाए कन्या जी को, कन्या जी को बनाते हैं कलेक्टर। कलेक्टर, अब आपने कन्या जी को क्या किया कि वो कलेक्टर बन गई,
आपने कन्या जी को किया सपोर्ट, अब कन्या जी आपका क्या करेंगी? कन्या जी आपका क्या करेंगी? बहुत पूरे पूरे चांसेस है कन्या जी आपका अपोज करेंगी। ठीक है, आगे बात करें एब्सर्ड की। अरे फिर देख लिया आप लोगों ने, चलो लास्ट ही था वैसे। देखो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को पता नहीं, लॉजिकल नहीं होता, रीजनेबल नहीं होता, वाइस नहीं होता, रेडिकुलस होता है ना। कुछ लड़कियां होती हैं, आज आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं लड़कियों को इतना टारगेट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं टारगेट वगैरह किसी को कुछ नहीं कर रहा, बस जो चीज़ें समाज में चलती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एक लड़की थी, मैं बताऊँ, मेट्रो के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ नहीं था, बस मैं जा रहा था आराम से, ये वहाँ भी वही था, एक लड़की थी एक लड़का था, दोनों के बीच में कुछ मतलब ऐसी बहसबाजी सी हुई, तो लड़की ने मतलब बहुत तगड़े तगड़े वोकैब के वर्ड वहाँ पे फेंक फेंक के मारे। अब उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। ठीक है, लेकिन लड़की ने एक जगह कुछ बोला था कि हाउ रिडिकुलस, इस तरीके से कुछ बोला था, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए ये वर्ड रखा जाए, है ना। ये अभी की बात है, मॉर्निंग की बात है आज की। ठीक है, तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस। ठीक है, बेसुध, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, इस तरीके से मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊँ, मूर्खतापूर्ण किसी चीज़ का एक्ट करना, तो वही हो जाता है। तो 25 क्वेश्चन हमने करे हैं, मज़ा पूरा आया आया होगा आप लोगों का। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को भारी भरकम दिए हैं। ठीक है, पाकिस्तान तक हम लोग चले गए थे, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं क्योंकि रहना तो अपने देश में है, वहाँ तो कोई जाना चाहेगा भी नहीं। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, आप सभी लोग जानते हैं क्या करना है, और लाइक शेयर आप लोग करते ही नहीं हो, तो इसलिए मुझे बार बार कहना ही पड़ता है। तो चलिए जी, धन्यवाद।